चलो देखो, अब ये x इक्वल्स टू -2 है, ये है x इक्वल्स टू -1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये इन्फिनिटी। अब कहाँ पर कर्व कॉन्टिन्यूस नहीं है, कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं, ये एक बार कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है। कंटिन्यूटी का मतलब जैसे पानी फ्लो कर रहा है कंटिन्यूसली, यानी रुक रुक के टूट नहीं रहा, पहले कंटिन्यूस के लिए। अब देखो बच्चे, यहाँ पे एट x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2 ये कर्व टूट गया तो कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस लिख रहा है। अब और कहाँ पे टूटा है, x इक्वल्स टू 2 पे टूट गया है तो डिसकंटिन्यूस, ये 2 पॉइंट। ये बात क्लियर है। अब डिफरेंशिएबल का मतलब ये होता है कि कर्व की दो वैल्यूज नहीं आनी चाहिए एक पॉइंट पे, dy बाई dx की दो वैल्यूज नहीं आनी चाहिए एक पॉइंट। अब अगर देखा जाए dy बाई dx का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब एक बच्चे से मैं पूछूंगा ये क्या होता है, x इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 पे देखेंगे, 2 पे इस पॉइंट पे इससे पहले dy बाई dx कितना है, 0, और इसके बाद dy बाई dx कितना है, कुछ आएगा -1, यानी यहाँ पे ये जो कर्व है उसकी dy बाई dx के लिए सेम नहीं आएगी, तो एट x इक्वल्स टू -2 इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब यहाँ पे अगर x इक्वल्स टू 1 पे देखते हैं, 1 पे यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू -1 आएगी, यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू +1 आएगी, तो यहाँ पे भी ये क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर यहाँ पे देखते हैं एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे, 0 पे ज्यादा पे या कम पे, दोनों पे डी वाई बाई डी एक्स सेम आ रहा है, तो यानी इसका मतलब यू शेप अगर होगी तो कर्व जो है वो डिफरेंशिएबल है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स जो है और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स अलग है, तो एक्स इक्वल्स टू 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है, सिमिलरली एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होता, कंटिन्यूस कहाँ नहीं होता, जहां टूट गया वहां पे कंटिन्यूस नहीं होगा, और जहां पे वी शेप आए या टूट जाए कर्व तो वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है। जहां पे वी शेप आए, जहां पे टूट जाए वहां पे कर्व डिफरेंशिएबल नहीं है। बात समझ आ गई, ये डिफरेंशिएबिलिटी और ये कंटिन्यूटी में होता है। ये बात समझ आ गई सबको, अर्पित बात समझ आई है? यस सर। चलो क्या होता है, क्या होता है, तो चार बात समझ आ गई थी ये वाली। यस सर। अब बच्चे हम थोड़े से क्वेश्चंस लेते हैं। let us take this question, fx equals to max of sin x comma cos x comma 3/4, sin x comma cos x comma 3/4, और ये पूछा कहाँ पर है, 0 से 2 पाई, दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड नहीं है। अब यहाँ पे पूछा कहाँ पे ये कर्व कंटिन्यूस नहीं है, कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। क्वेश्चन समझ आ गया कुणाल? कुणाल यस सर। बच्चे मैं कर्व बना रहा हूँ, साइन एक्स कॉस एक्स तीनों का अलग अलग बना के दिखा रहा हूँ। साइन एक्स का, साइन एक्स का कर्व जो होता है वो ऐसा होता है, सही है। अब कॉस एक्स का यस सर। कर्व जो होता है वो ऐसा होता है, 0 से 2 पाई। बात क्लियर है कि नहीं? यस और सर। तीसरा कर्व है y इक्वल टू 3/4, 3/4 का मतलब कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 0.75, सही है। और ये वाला जो पॉइंट जहाँ पे साइन एक्स और कॉस एक्स बराबर है, ये पी पॉइंट जहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स बराबर है, यानी एक्स इक्वल्स टू कितना होता है 5/4, 5/4 का मतलब कितना होता है, साइन 5/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 हाइट, 1/√2 कितना होता है 0.707, तो 0.707 बड़ा है कि 0.75 बड़ा है, 0.75 बड़ा है। तो इसलिए आपको जो उसका कर्व बनाना है, जो पॉइंट वाई ये 3/7 का, वो ऐसा कर्व बनेगा, सही है। अब जो आपको मैक्सिमम बनाना है, मैक्सिमम बनाना है, मैक्सिमम का मतलब ये होता है कि आपकी जो वैल्यू रहेगी वो ऊपर वाली रहेगी। ऊपर से ट्रेस करो, यहां से देखो बच्चे मैं ऊपर से ट्रेस कर रहा हूँ, ये हो गया आपका किसका कर्व, साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स कॉमा 3/4 की मैक्सिमम वैल्यू का। तो आपका जो कर्व का आउटपुट आया वो अप्रोक्सीमेटली ऐसा है। बात समझ आ रही है कुणाल, समझ आ रही है बात? यस सर।
0 से 2 पाई में कहाँ कहाँ पे आपको वी शेप दिख रही है? देखो टूटा तो है ही नहीं, कॉन्टिन्यूस तो ये हर जगह है, यस सर। कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। और डिफरेंशिएबल की बात करते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट P है जिसपे वी शेप आ रही है, Q पे आ रही है, R पे आ रही है, W पे आ रही है। 4 पॉइंट्स पे क्या है ये? वी शेप, तो नॉन वी शेप डिफरेंशिएबल। आ रही है, तो दैट मीन्स इट इज नॉट डिफरेंशिएबल नॉन एट 4 डिफरेंशिएबल। पॉइंट्स P Q R W। नॉट डिफरेंशिएबल एट P Q R W, ये नॉट डिफरेंशिएबल है। किसी को डाउट है? डाउट है बच्चे? नो सर। अच्छा, अब एक बारी विशाल। यस सर। विशाल मैं कर्व बोल रहा हूँ, y इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ tan x कॉमा cot x, ठीक है? tan x कॉमा cot x 0 to 2 पाई, ये कितने पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है या कॉन्टिन्यूस नहीं है? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। tan x का कर्व बनाना आता है? यस सर। tan x का कर्व कैसा बनता है बताओ? 0 to ये कहता है -π/2 से π/2 में कैसा बनता है? बोलो। ऐसा बनता है tan x का कर्व। ये किसका कर्व है? tan x का। अब ये हो गया आपका पॉइंट -π/2, ये 0 और ये π/2। ऐसी आपका आगे तक एक्सटेंड कर रहा हूं मैं, π/2 से 3π/2, 3π/2 से यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई। अब देखते हैं, पहले इससे tan x का कर्व कंप्लीट करते हैं। तो आपका 3π/2 में जो बनेगा कर्व वो अप्रोक्सीमेटली ऐसा, ये पॉइंट जो होगा वो पाई होगा, और उसके बाद वाला जो कर्व होगा वो ऐसा, ठीक है? दिस इज द कर्व ऑफ tan x। अब मैं येलो से cot x का कर्व बना रहा हूँ। cot x का जो कर्व बनेगा वो अप्रोक्सीमेटली ऐसा बनेगा, ठीक है? उसके बाद आपका कर्व ऐसा बनेगा। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। अब आपका मिनिमम बनाना है अगर हमने, तो मिनिमम का मतलब नीचे से स्टार्ट करो, 0 से स्टार्ट करो। ये 0 पॉइंट है, यहाँ पे देखो नीचे कौन सी वैल्यू है। नीचे अगर वैल्यू देखा जाए तो ये वाली वैल्यू है, ठीक है? ये वाली। उसके बाद ये है नीचे। उसके बाद यहाँ से एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे कौन सी वैल्यू है नीचे? ये जो कर्व में नीचे वाली वैल्यू है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब ये नीचे हो गया, ठीक है? उसके बाद ये नीचे हो गया, सही है? उसके बाद इस पॉइंट पे यहाँ पे ये नीचे, उसके बाद ये नीचे, उसके बाद ये नीचे, सॉरी ये नीचे, और उसके बाद ये नीचे। कोई डाउट है इसमें? बताओ बच्चे। नहीं डाउट सर। सही है। अब देखो कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस वाले, नॉट कॉन्टिन्यूस वाले पॉइंट्स कहाँ कहाँ है? देखो π/2 पे टूट रहा है कर्व, तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूस। π/2 के बाद पाई पे टूट गया, उसके बाद 3π/2 पे टूट गया, और 2 पाई इंक्लूडेड नहीं था इसलिए लिया नहीं। 3 पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। नॉट डिफरेंशिएबल की बात अगर करते हैं, डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ नहीं है? ये तीनों पॉइंट, एक बच्चे ये वाला पॉइंट आएगा जहां पे tan x इक्वल टू क्या हो? cot। तो एक तो ये पॉइंट अगर मैंने मान लिया P, एट हाउ मेनी पॉइंट बोला है, तो P पॉइंट पे नहीं है। अब दूसरा π/2 पे नहीं है, तीसरा Q पॉइंट पे नहीं है, और चौथा पाई पॉइंट पे नहीं है, पांचवा R पॉइंट पे नहीं है, फिर 3π/2 वाले पॉइंट पे नहीं है, और फिर आपका W पॉइंट पे नहीं है। तो अगर पॉइंट्स अगर टोटल गिने जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है। बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। विशाल क्लियर है कि नहीं? यस सर। चलो, खुशी। यस सर। हाँ बच्चे आप बोलोगे fx इक्वल्स टू, क्वेश्चन है x² माइनस 2x प्लस 4, इसका बॉक्स और इसका बॉक्स x का स्क्वायर। आप बताओगे कितने पॉइंट पे? 0 से 3 है, 0 से 3 है, 0 से 3 में से दोनों इंक्लूडेड नहीं है। एट हाउ मेनी पॉइंट द कर्व इज नॉट डिफरेंशिएबल एज वेल एज नॉट कॉन्टिन्यूअस? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर।
अब एक बार ही देख लें, पहले इसका कर्व बना लें, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 का, ठीक है। यस सर। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 4 माइनस 1 इज 3, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, x माइनस x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 3, तो पॉइंट आएगा 1,3 और कर्व जो बन जाएगा पैराबोला ऐसा। कोई डाउट? नो सर। सही है। अब ये कर्व लेना है कहां से कहां तक? 0 से 3, 0 से 3, 3 मतलब ये ऐसा। कोई डाउट? नो सर। सही है। 0 से 3 अगर कर्व की वैल्यू 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है इस कर्व की? जल्दी बोलो, इसकी वैल्यू कितनी है 0 पे? 4। 4। ठीक है, 0 पे हमने 4 ले लिया। अब 3 पे कितनी आ रही है? 3 का 9, 9 माइनस 2 इंटू 3 6 प्लस 4 कितनी आ रही है? 9 4 13, 13 में से 6 गया 7। तो आपका कर्व जो बन रहा है ऐसा बन रहा है, ठीक है। यस सर। 3 पे कितना आ रहा है? 7 और 1 पे कितना आ रहा है? 3। कोई डाउट? और 2 पे कितना आ रहा है? 2 पे बोलो, 2 पे 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, 7 नहीं 2 स्क्वायर, ये 7 ही आ रहा है ना? तो हाँ ठीक है सर। नहीं 4 आ रहा है, सॉरी 4। 4 आ रहा है। तो 2 पे कितना आ रहा है? 4। ये बात समझ आ गई? अब x की जगह आपने क्या लिखना है? बॉक्स का x का होल स्क्वायर माइनस 2 बॉक्स x प्लस 4। अब इसकी वैल्यू 0 to 1 में क्या रहती है? 0 रहती है। यस सर। तो यानी y की वैल्यू आपकी कितनी आएगी? 4 आएगी। जब x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? 0 से 1। 0 से 1। बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, 0 इंक्लूडेड। और जब x की वैल्यू 1 से 2 होगी तो y की वैल्यू कितनी आएगी? जल्दी बोलो। 1 माइनस 2 प्लस 4, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 3 होगी। ठीक है। सही है। और 2 से 3 में क्या आएगी? 2 से 3 में 4 होगी सर। 4 होगी। ये बात समझ आ गई? अब अगर हम इसका कर्व प्लॉट करते हैं, यानी 0 1 2 और 3, अगर मैं कर्व प्लॉट करता हूं, मैं ब्लैक से दिखा रहा हूँ, 0 से 1 में कितना है? 4, ये वाली लाइन बनेगी, ठीक है। और 1 से 2 में कितना है? 1 से 2 में आपका 3 है, सही है। और फिर आपका क्या है? 2 से 3 में 4। तो कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है? 1 पे डिसकंटिन्यूअस और 2 पे डिसकंटिन्यूअस। 2 पे डिसकंटिन्यूअस। डिफरेंशिएबल भी कितने पॉइंट्स पे नहीं है? 2 पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है। 2 पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल भी नहीं है। बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है। यस सर। समझ आ गया ये वाला? यस सर। अच्छा, अब एक बारी देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कौन बोलेगा ये? तरुण। यस सर। y इक्वल्स टू 2 ओवर बॉक्स, इसका बॉक्स है और ये फंक्शन है x बिलोंग्स टू r के लिए। कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, कितने पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। जल्दी बोलो। 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फंक्शन कैसे बनेगा? 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। देखो बच्चे, x की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी, ये इस पूरे की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। यस सर। और ये इवन फंक्शन है, यानी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा। यस सही है। तो अगर मैं 2 पे इसकी वैल्यू चेक करूं तो 2 x की वैल्यू 0 पे वैल्यू चेक करूं, कितनी आ रही है? 2 1 0 पे 2 आ रही है। यस हाँ सर। कि नहीं? अब उसके बाद वैल्यू क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है? डिक्रीज करेगी सर। तो इन्फिनिटी पे कितनी आ रही है? 2/∞, 0। यस सर। ऐसा बनेगा कर्व। बात समझ आ गई? यस सर। अब इस पूरे का क्या चाहिए आपको? बॉक्स चाहिए ना? अब बॉक्स चाहिए तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी, मिनिमम कितनी है? 0, और मैक्सिमम कितनी है? 2। हाँ कि नहीं? यस सही सर। है। 0 से 2 है ना?
तो इसका मतलब ये ब्रेक होगा इंटीजर पॉइंट्स पे, ये हो गया 0 से 1 और 1 से 2, हाँ कि नहीं? 0 से 1 में आंसर जो रहेगा बॉक्स का वो 0 रहेगा, और नहीं तो 0 आंसर क्या रहेगा 1। समझ आ रही है 1 बात? ये y की वैल्यू रहेगी। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। अच्छा, अब ये देखते हैं, ये वैल्यू 1 ले लेते हैं। अब इसका अगर फंक्शन देखें तो इसका मतलब 0 से 1 के बीच में, अब देखो बच्चे मैंने कर्व बनाया, यानी इससे जो नीचे है, रेड लाइन से जो नीचे है वो आंसर 0 आएगा। तो इसका मतलब कर्व जो बनेगा यहाँ से, ये वाला पॉइंट यहाँ से अगर लेता हूं मैं, तो यहाँ से और एक यहाँ से, इन पॉइंट पे आंसर क्या रहेगा 0। ये बात समझ आ गई? यस सर। सही है। और 1 से 2 में आंसर क्या रहेगा? 1 से 2 में आपका आंसर रहेगा 1। 1 से 2 में आपका आंसर क्या रहेगा 1। ठीक है। 1 बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इसमें 2 वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होगी। 2 वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होगी, 2 वैल्यू को ऐसे इंक्लूड करना पड़ेगा। बात समझ आ गई? क्योंकि 2 वैल्यू पे आंसर यस क्या सर। आएगा? एग्जैक्ट 2 आएगा। तो अब ये कर्व कहाँ कहाँ टूटा वो देख लेते हैं। एक पॉइंट P है वहां पे टूटा, एक पॉइंट Q है वहां पे टूटा, और एक पॉइंट R है वहां पर टूटा। बात समझ आ गई? यस सर। तो कितने पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है? 3 पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है और 3 पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है। एट 3 पॉइंट्स नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट कॉन्टिन्यूस। कोई डाउट? नो सर। चलो अब मैं ये देखता हूँ, एक क्वेश्चन और लेता हूँ। क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x का बॉक्स और x बिलोंग्स टू 0 to 4। क्वेश्चन समझ आ गया? तुषार, तुषार यस सर। बच्चे देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे। बॉक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल। ये बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। तो x इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू -1। तो -1 पे ऐसा पॉइंट आएगा एक, और ये कर्व जो बन जाएगा वो ऐसा बनेगा। ये बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। अब 0 से 4 में, 0 से 4 में जो कर्व बनेगा वो ऑलमोस्ट, अगर देखोगे 0 से 4 में अगर देखोगे कर्व, तो ऑलमोस्ट ऐसा बन रहा है, हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? यस सर। 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 0। 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 0। 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है? मैंने, अच्छा सॉरी, मैंने कर्व गलत बना दिया बच्चे। एक मिनट, -1 यहाँ पे लाई करेगा, कर्व ऐसा बने। सही है? हाँ कि नहीं? यस सर। बोलो कुणाल, अच्छा बोलो। समझ आ गया तुषार? अब यस कर्व अगर सर। देखा जाए तो ऐसा बन रहा है। हाँ, 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 0। और 4 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16 प्लस 4 8 24। 24। यानी तो 4 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 24। अब इस पूरे का क्या है दे रखा है? बोलो। बॉक्स दे रखा है। यस सर। अब देखो ये कर्व, इस पे कितने इंटीजर पॉइंट्स आएंगे बच्चे, बताएगा जल्दी से? 0 1 2 3 4, ऐसे कितने इंटीजर पॉइंट्स आएंगे? 24 आएंगे। 24। और 0 और 4 इंक्लूडेड नहीं है। ये 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं आएगा। ठीक है। यस सर। और 2 पे भी नहीं आएगा, 3 पे नहीं आएगा। ऐसे कितने पॉइंट्स पे नहीं आएगा? 24। कि 23? 23 की 24? कोई बोलेगा 23 की 24? 24 सर इंक्लूडेड होगा। 23 24 इंक्लूडेड 4 नहीं है। 23 क्यों? इंक्लूडेड नहीं है। 4 बिल्कुल, इंक्लूडेड वेरी नहीं है। गुड, वेरी गुड। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या होता है? रंजना,
रंजना Yes. Yes. बच्चे इसका बताओगे, साइन मॉड एक्स प्लस कॉस मॉड एक्स होल का मॉड एफ एक्स 0 से 2 पाई। क्वेश्चन समझ आ गया? कितने पॉइंट्स पे Yes, sir. कॉन्टिन्यूस नहीं है, कितने पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है? क्वेश्चन समझ आ गया है? Yes, sir. ठीक है। अब पहले मेरे को ये बता सकते हो कि ये फंक्शन जो है इसका पीरियड क्या होगा? सर पाई दोनों का मिला के। दोनों का मिला के सोच के बोलो बच्चे। एक मिनट ये एक मिनट, क्वेश्चन ऐसा है बच्चे, सॉरी थोड़ा सा ऐसा है। अब बोलो, साइन मॉड एक्स का मॉड, कॉस मॉड एक्स का मॉड। सर पूरा कंटिन्यूअस ही रहेगा। कंटिन्यूस क्यों रहेगा? चलो एक बार ही देखते हैं बच्चे। साइन एक्स अगर हम बोलते हैं 0 टू पाई बाय 2 की 0 टू, वैसे अगर ये देखा जाए तो मॉड अगर लिखा है साइन मॉड एक्स प्लस कॉस मॉड एक्स, तो अब इसमें मॉड दे रखा है। अब अगर 0 टू 2 पाई में मॉड का कोई मतलब नहीं होता, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्योंकि 0 से 2 पाई का मतलब हो गया 0 टू 6.14, तो ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। अब दीज आर कंपोजिट फंक्शन, मैंने डिस्कस किया था। तो इनका पीरियड जो होता है, वैसे इसका पीरियड पाई, इसका भी पीरियड पाई, बट इसका पीरियड किस किस पे चेक करने को बोला था मैंने? पाई बाय 2 और पाई पे। तो इसका पीरियड आपका अगर चेक करोगे तो पाई बाय 2 आए। ठीक है, तो पाई बाय 2 इसका मतलब पाई बाय 2 के बाद ये फंक्शन रिपीट करेगा। तो आपको 0 टू पाई बाय 2 आपको ये फंक्शन बनाना है। तो आपका आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मॉड लगाने की जरूरत नहीं है 0 टू पाई बाय 2 में, उसके बाद रिपीट करेगा। तो आप अगर इसको बनाओगे कर्व को, तो ये 1/√2 से मल्टीप्लाई, 1/√2 से और √2 से मल्टीप्लाई, तो √2 साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 बन जाएगा। साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 का जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा आपका? ये बनेगा माइनस पाई बाय 4 और ये बनेगा 3 पाई बाय 4, और ये आपका जो कर्व होगा वो ऐसा होगा कुछ। सही है। तो अगर आप देखोगे ये 0 टू पाई बाय 2 में रखना है इस कर्व को, तो 0 टू पाई बाय 2 में अगर आपका 0 पे वैल्यू कितनी है चेक कर लो। 0 पे वैल्यू आ रही है साइन 0 प्लस पाई बाय 4 1, 0 पे वैल्यू 1 आ रही है। और अगर पाई बाय 2 पे भी चेक करोगे तो भी वैल्यू 1 आएगी, पाई बाय 2 पे भी 1 आएगी, चेक कर लो। तो आपका कर्व जो है वो ऐसा बन रहा है 0 टू पाई बाय 2 में। तो अगर 4 बारी इसको रिपीट कर दो, क्यों 4 बार रिपीट करना है? क्योंकि इसका पीरियड जो है वो पाई बाय 2 है और 0 टू पाई बाय 2 तक आपको ग्राफ बनाना है। तो आपका जो ग्राफ बनना वो ऐसा बना, लगभग 1 2 3 4। कोई डाउट? 0 पाई बाय 2, नो सर। पाई, 3 पाई बाय 2 और 2 पाई। अब ये कंटिन्यूस है कि नहीं है? कंटिन्यूस ये हमेशा रहेगा, बट डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा पाई बाय 2 पे, पाई पे और 3 पाई बाय 2 पे, और 2 पाई इंक्लूडेड नहीं था, इसलिए इन पॉइंट्स को चेक नहीं करना। ये बात समझ आ गई? एट 3 पॉइंट द कर्व इज नॉट डिफरेंशिएबल और बट इट इज ऑलवेज कंटिन्यूस, कोई डाउट? नो सर। चलो अब एक आंसर बोलेगा देव बच्चे, देव, रौनक, रौनक यस सर। बच्चे इसका बोलना है आपको। y इक्वल्स टू a रेज टू बॉक्स x स्क्वायर, x स्क्वायर का बॉक्स है, x की वैल्यू 1 से 3 है। कहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है? इंक्लूडेड दोनों है 1 और 3। कहाँ पे ये कंटिन्यूस नहीं है, कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है? ये बात समझ आ गई? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। अच्छा, x की वैल्यू तो पता है, x स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है? 1 से 9। 1 से 9 हो गई। अब बॉक्स किसका है? बॉक्स किसका है? एक्स स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर का। अब बॉक्स इसका है तो ये जहां पे इंटीग्रल पॉइंट्स आएंगे वहां पे ये क्या होगा, ब्रेक होगा। 1 से 2 में क्या आंसर आ जाएगा, ए रेस टू क्या आएगा 1, Yes, sir. हाँ कि नहीं। ऐसी 2 से 3 में क्या होगा, जल्दी बोलो। A raised to 2. ऐसी ए रेस टू लास्ट में 2 से 3 में नहीं, सॉरी, एक्स की वैल्यू √2 से √3 होगा। एक्स की वैल्यू √2 से √3, एक्स की वैल्यू √3 से √4, समझ आ रही है बात। Yes, sir. एक्स की वैल्यू √8 से √9, ठीक है कि नहीं, सही है। तो ए रेस टू 8 आएगा, सही है, 9 इंक्लूडेड है। तो एट एक्स इक्वल्स टू 9 पे आंसर आएगा ए रेस टू 9। बात समझ आई है। Yes, sir. तो कितने पॉइंट्स हो गए नॉट डिफरेंशिएबल वाले, 9. 9 पॉइंट्स हो गए, क्योंकि 9 इंक्लूडेड है इसलिए। 1 से 2, 2 से 1 से 2, 1 to 2, 2 से 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ठीक है। ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहे हैं बच्चे। 8. 8 समझ आया ना, क्योंकि 1 Yes, पे अगर sir. चेक करेंगे, सही है, 8 पॉइंट्स होंगे जहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं। Yes, sir. अच्छा, एक और क्वेश्चन लेते हैं। किसने बोला बच्चे दोबारा समझना है, हर्षिल। कौन, हर्षिल। हर्षिल। हर्षिल बच्चे इस क्वेश्चन को दोबारा से करते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ, एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ बच्चे, जैसे y इक्वल्स टू x³ + 2, सही है। ये मैं उस क्वेश्चन को भी रिपीट करूंगा, इसको भी रिपीट करो। x³ + 2 है, ठीक है। हर्षिल आप बोलना, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 4 है, सही है। यस। अब बताओ x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, सो 1 to 4, और x³ की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, 1 to 64, x³ + 2 की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, so 3 to 66. ये बात समझ आ गई। यस। अब 3 पे ये 3 से 4 में एक बार ही टूटेगा कि नहीं टूटेगा, 3 से 4 के बाद, यस सर। ठीक है। एक आ जाएगा 3 to 4, एक आ जाएगा 4 to 5, ये टूटता जाएगा ना फंक्शन। यस सर। एक आ जाएगा 65 to 66 आएगा। यस सर। अब ये कितनी वैल्यूज होंगी ये बता सकते हो आप मेरे को। जैसे अगर सिंपल सा काउंट करते हैं, 1 to 2, 2 to 3, अगर 3 to 4, अगर ये कितनी है 3 वैल्यूज है, सही है ना। अब है ना, तो ये कितनी होंगी, अगर मैं बोलता हूँ 1 to 2, 1 से 2, 2 to 3, और ये कितनी हो जाएंगी, टोटल कितनी हो जाएंगी, 63 हो 65 जाएंगे। वैल्यूज होंगी, 65 - 2 63 हो जाएगी। ये बात समझ आ गई, यस सही है। अब वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं। सर, उसमें आपने x इक्वल टू 9 पर a रेज टू 9 लिखा था। हाँ, x इक्वल्स टू 3 पर। ओके सर। ठीक है। बच्चे एक काम करेंगे, अभी क्या होता है, स्टार्ट करते हैं हम। एक ये 15 क्वेश्चन समझ आ गए, असाइनमेंट के 57 पेज पे हैं, 57 पेज पे हैं असाइनमेंट के। ये 15 क्वेश्चन हो जाएंगे कि नहीं, हो जाएंगे, यस सर। बोलो। Yes, sir. अच्छा, इसके बाद है ना 15 मिनट के लिए क्लास और एंटर करनी है, ठीक है। 15-20 मिनट के लिए मैं थोड़े से क्वेश्चन और करा रहा हूँ, डायरेक्टली रीजॉइन कर लेंगे इसके बाद, सही है। दक्ष, ओके सर। दक्ष कोई टाइम तो नहीं चाहिए सेव करने के लिए रिकॉर्डिंग। नहीं सर, स्टार्ट कर देना। चलो ठीक है, इसके बाद अब 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी पहला क्वेश्चन है उसका, y इक्वल्स टू 1 - u² अपॉन 2 + u², और u इक्वल्स टू tan x है।
मेरे को कंटिन्यूटी चेक करनी है y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स, सही है। एफ ऑफ ये दे रखा है एफ ऑफ यू, सही है। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। क्वेश्चन समझ आ गया? एफ एक्स की y इक्वल टू एफ एक्स की कंटिन्यूटी चेक करनी है। क्वेश्चन समझ आ गया है? अच्छा, अब बोलेगा कौन इसके लिए साथ में मेरे? खुशी बच्चे आप बोलोगे? यस सर। बच्चे अब ये बताओ y इक्वल्स टू एफ एक्स, पहले एफ ऑफ यू एक्स किसके बराबर है? एफ ऑफ बच्चे y इक्वल्स टू एफ ऑफ यू की वैल्यू क्या है? tan x। tan x। इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, सॉरी इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है इसकी। क्वेश्चन समझ आ गया? एफ ऑफ यू और u इक्वल टू tan x, बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, ये फंक्शन जो है एफ ऑफ यू जो है 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस यू स्क्वायर, ये कहीं भी डिसकंटिन्यूअस है? डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी ना आए। ये कहीं sir. भी इन्फिनिटी आ रहा है? नो सर। बोलो, नहीं आ रहा। अब u इक्वल टू अगर tan x डालेंगे तो u की डिसकंटिन्यूटी है कहीं पर? tan x सर डिसकंटिन्यूअस पाई बाय 2 पे। हाँ, x sir- बिलोंग्स टू, हाँ डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे होगा? 2n माइनस 1 पाई बाय 2, सही है। यस सर। यस सर। और इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी इस फंक्शन की कोई नहीं है, बट अगर इसकी एज अ टोटल देखी जाए तो डिसकंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट विच आर 2n माइनस 1 पाई बाय 2 n बिलोंग्स टू इंटीजर। बात समझ आ गई? यस सर। चलो बच्चे मेरे हिसाब से है ना दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा, क्लास बंद हो जाएगी, इसके तुरंत बाद है ना क्लास ज्वाइन कर लेंगे उसी समय, ठीक है। हम 10-15 मिनट और करेंगे क्लास, क्योंकि कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 मिनट बाद मैं क्लास दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ, 2 मिनट बाद।